हम एक बार आज फिर से आए हैं आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे इस समय नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगाए हुए क्वेश्चन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आज हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने के योग्य है, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक वर्ग है और जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है। इसके प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इस बार इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि इस के ऊपर वर्ग का केंद्र है, इस पर कितना आवेश रखा जाए जिससे कि हमारा संपूर्ण निकाय किसमें हो, संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, बाकी जो आएगी वो देख लेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, इसको बेटा बिंदु ये मानते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी क्या मान लेते हैं, इनको इस तरीके से। तो ए और बी के बीच लगने वाला बल हम बेटा F1 मान लेंगे। ए और डी के बीच लगने वाला जो बल है इसको बेटा F2 मान लेंगे। सी और ए के बीच लगने वाला बल F3 मान लेंगे और इसकी और इसके बीच लगने वाला बल हम F4 मान लेंगे। तो देखते हैं ए तथा बी के बीच वैद्युत बल, तो बताइएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन इनका स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार ए और डी के बीच बल बिंदु ए तथा डी के बीच वैद्युत बल, बताइएगा इस साइड आ जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और ये फिर से हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार ए तथा सी के बीच बल बिंदु ए तथा सी के बीच बल, ध्यान दीजिएगा ए और सी के बीच हम बल देखेंगे तो बताएगा F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच बेटा आवेश, तो Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा ए और सी, तो ए सी का होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो बताइएगा ए सी बराबर भुजा √2, तो ए सी बराबर भुजा हमारे पास ए और √2, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ए सी का हमारे पास मान आ जाएगा a√2 का होल स्क्वायर, तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ए स्क्वायर √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 बना देंगे। ठीक इसी प्रकार ए और ओ के बीच कार्य करने वाला बल, तो बिंदु
ए तथा ओ के बीच वैद्युत बल, तो F4 बराबर 1/4πε0, इसके बीच वैद्युत बल, तो Q इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी ए से ओ का होल स्क्वायर चाहिए, तो आप जानते हैं ए ओ बराबर ए सी अपॉन 2, तो ए ओ बराबर हो जाएगा, ए सी का मान है a√2/2। आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हो जाएगा a/√2। आप लोग ए का मान रखिएगा बेटा अपन, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बचेगा, जैसे 2 आएगा तो 2 बन जाएगा यहाँ से, इसको समीकरण नंबर 4। अतः बिंदु ए पर परिणामी बल तो यहाँ से हो जाएगा F1, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा F1, ये हमारा बेटा F2, कितना हो जाएगा बेटा F2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये 45 एंगल, ये भी 45 एंगल, ये भी 45 और ये भी 45, तो बताइए ये इस साइड जाएगा, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए F1 cos थीटा, ये भी इसी साइड होना चाहिए, तो इस साइड में हो जाएगा F2 cos थीटा। वेक्टर वियोजन से लगा दिया, दरअसल किससे आएगा, वेक्टर वियोजन से आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0 होगा। इसमें संतुलन की अवस्था में, किसमें बेटा संतुलन की अवस्था में, तो F1 की वैल्यू यहाँ से रखिएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 और F2 की वैल्यू यहाँ से आएगी q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा, q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा प्लस F3 बेटा यहाँ से F3 का मान हमारे पास यहाँ है 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, कितना है बेटा 2a स्क्वायर प्लस Q4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 1/4πε0 2q अपॉन ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर 0, कितना हो जाएगा बेटा बराबर 0। हम सबसे कॉमन ले रहे हैं कुछ, 1/4πε0 सबसे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा q और अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा q cos थीटा, कितना बच जाएगा q cos थीटा, यहाँ से भी देखेंगे तो प्लस के q cos थीटा बच जाएगा, यहाँ से भी देखेंगे तो q ऊपर बचेगा अपॉन में 2 बचेगा, कितना बचेगा बेटा q अपॉन 2 बच जाएगा, यहाँ से भी देखेंगे तो प्लस के 2q ये बचता नजर आएगा, क्योंकि q अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, जिससे दिस बाहर हो जाएंगे, तो बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। इसको एक बार और आगे देखते हैं, इतना नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर देखते हैं। यहाँ से आएगा आपके पास, ये तो 0 में चला जाएगा टोटल, यहाँ से बचेगा 2q cos थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा q अपॉन 2 और यहाँ से हो जाएगा बेटा प्लस के 2q बराबर 0। इन दोनों को हम देखते हैं तो 2q cos 45 हो जाएगा, cos 45 प्लस के q अपॉन 2 प्लस के 2q बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, इसको अपन लिखेंगे 2q cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस के q अपॉन 2 बराबर माइनस के
टू क्यू हो जाएगा। हम इसमें यदि देखें तो हमारे यहाँ पर बनेगा टू से क्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास, यहाँ से जो आएगा हमारे पास 2/√2 प्लस के 1/2 बराबर माइनस के 2q। हम यदि इसको इस साइड लाएं तो ये तो आएगा हमारे पास माइनस के q/2 हो जाएगा, और यहाँ से होगा बेटा एलसीएम ले लेंगे हम, 2√2 आ जाएगा, 2√2 एलसीएम, 2 इससे जाएगा तो यहाँ से बेटा 4 प्लस के 1, ये देखिए कर रहा था √2q, इसको आंसर मैच कराने के लिए जा रहे थोड़ा सा। इसको यदि हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा √2q प्लस के q/2 बराबर के माइनस के 2q, कैपिटल Q कर दीजिएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, q से q बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस के 1/√2 बराबर के माइनस के 2q। हम इसको लिख पाएंगे 2√2 प्लस के 1/√2 बराबर माइनस के 2q। इस तरीके से इसको इस साइड लाइए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के q/4, यहाँ से हो जाएगा 2√2 प्लस के 1 बराबर के q। इस तरीके से हमारा ये सवाल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये बहुत ज़्यादा बार, कई बार इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। तो धन्यवाद आज के लिए इस वीडियो में। अगले सवाल के लिए फिर अगले दिन फिर मिलेंगे हम अगले सवाल के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।